हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का टॉपिक है प्याज के बारे में। तो आप सबको पता है प्याज रुलाता तो है ही, कभी कभी रुलाते हैं प्याज के दाम जब उसके रेट्स ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। सो व्हाट इफ़ अगर आप अपने घर में ही प्याज लगाना सीख जाएं। तो शुरू करते हैं अनियन की नर्सरी से, जहाँ से प्याज लगाने की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अनियन है, प्याज है, उसके लिए बहुत ही उपजाऊ, जो ऑर्गेनिक मैटर रिच मिट्टी होती है हमारी, वो चाहिए होती है। और वो वेल पल्वेराइज्ड भी होनी चाहिए, विच इज़ जो भुरभुरी मिट्टी होती है हमारी, जिसके लिए हम प्लोइंग करेंगे। ठीक है, 4 से 5 प्लोइंग करेंगे और उसको अच्छे से सॉइल को बिल्कुल फाइन कर लेंगे। ठीक है, और मतलब पाउडर लाइक हो जानी चाहिए वो, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पत्थर हैं, पेबल्स हैं, पिछली फसल के रेजिड्यूज़ हैं, स्टबल्स हैं, वो सब हमें जो है हटाने हैं, उसमें से रिमूव करने हैं। और सॉइल को लेवल करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है बेड बनाने का। ठीक है, और जो बेड्स हैं वो हमें बेसिकली रेज्ड बेड ही बनाने हैं वाटर लॉगिंग से बचाने के लिए। वो मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेज्ड बेड बनाए जा रहे हैं। जो नर्सरी बेड्स होते हैं उनकी हाइट, जो स्टैंडर्ड हाइट है, वो 15 से 22.5 सेंटीमीटर तक होती है। उसकी जो चौड़ाई होती है वो 0.45 मतलब 0.5 मीटर के करीब होती है। उसकी जो लेंथ है वो 3 to 4 मीटर तक जा सकती है। ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से बेड बनाएं और उनके स्पेसिंग ऐसी हो और उनका साइज़ ऐसा हो कि हम इंटरकल्चर ऑपरेशंस जो हैं, जैसे वीडिंग है या कोई भी इरिगेशन है, वो हम अच्छे से कर पाएँ। अब हमारे बेड भी तैयार हो गए हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा सोइंग का। ठीक है, जो हम बीज लगाएंगे, और बेसिकली जो लाइन सोइंग है वो हम प्रेफर करते हैं अनियन में। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम जो है वो करीब करीब से लाइन्स लगा देते हैं। लाइन सोइंग में ट्रांसप्लांटिंग और जो थिनिंग वगैरह के ऑपरेशंस होते हैं वो भी हमारे बहुत इजी हो जाता है करना। थिनिंग क्या होता है, जब हम बहुत क्लोज जस्ट सीड सोइंग करेंगे, उसके बाद जब हमारी सीडलिंग्स निकलेगी, कुछ जर्मिनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो अगर ज़्यादा ही जर्मिनेट, सारी ही जर्मिनेट हो गई लक बाय चांस, तो फिर हम उसमें से कुछ निकाल लेंगे, ताकि जो हेल्दी वाली हमारी सीडलिंग्स हैं वो हम अच्छे से ग्रो करें और फिर उसको ट्रांसप्लांट कराएं। अब आते हैं हमारे सबसे मेन स्टेप पे, विच इज़ सीड सोइंग। यहाँ पे हम बीज कैसे लगाएंगे। हम इसका भी एक टेक्निक होती है कि यूनिफॉर्म सब जगह चले जाए, कहीं पे निकल रही है, कहीं पे नहीं निकल रही है, क्योंकि बीज सही से नहीं पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड में ऐसे थंब के जो थंब के अंदर हम उसको रखते हैं, जो सीड का लॉट है, और फिर थंब से उसको आगे को मूव करते हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट ये है कि हर जगह बीज डलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे रह गया, कहीं पे नहीं रह गया, कहीं पे ज़्यादा डल गया। तो बहुत ही एक मतलब बहुत ही यूनिफॉर्म टाइप ऑफ जो हमारी ये सीड सोइंग होती है। और जहाँ तक सीड रेट की बात है, जो रावी अनियन है, सर्दियों वाला विंटर सीजन अनियन है, अभी वाला जो अक्टूबर और नवंबर में लगता है, उसका सीड रेट है 8 to 10, 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। और जहाँ पे खरीफ अनियन होता है, जो हमारा जून जुलाई अगस्त में लगता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा सीड रेट होता है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर का। और जहाँ पे अगर हम डिबलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा हमारा सीड रेट लगता है, 20 से 25, 20 से 25 केजी लगता है पर हेक्टेयर के हिसाब से। और कुछ लोग जो है वो सीड की ट्रीटमेंट भी करते हैं, सॉइल की ट्रीटमेंट भी करते हैं फंगल डिजीज से बचाने के लिए, या तो कार्बेंडाजिम से या थीरम से, कैप्टाफ से 0.2%। और अगर सीड को ट्रीट करना है तो 2 से 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड से, ताकि डैम्पिंग ऑफ होती है नर्सरी में, एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। ठीक है, या तो फिर उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। पर अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, नेचुरल फार्मिंग करनी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसकी जगह आप ऑर्गेनिक मैन्योर ही यूज़ कर सकते हो। और बाकी आप यूज़ कर सकते हो सॉइल सोलराइजेशन, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये। इसमें हमने क्या करना है, बस अपनी सॉइल को एक्सपोज करना है सन के टुवर्ड्स। ठीक है, हम अपना फील्ड प्रेपरेशन के स्टेप के बाद उसको बस या तो ब्लैक पॉलीथीन शीट भी यूज़ कर सकते हैं कि जो सन की रेज हैं उसमें ट्रैप हो जाएं। ठीक है, और मिट्टी जो है वो अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाए, जो हमारे कोई भी, और इनफेक्ट उसमें जो पेस्ट भी होते हैं, अगर कोई अंदर प्यूपा होगा या जो होगा वो एक्सपोज हो जाता है, फिर तो हम वो फिर उसको निकाल सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ फिज़िकल मेथड, अगर आपको केमिकल मेथड यूज़ नहीं करना है।
सोइंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें फाइन पाउडर जो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर है, कंपोस्ट है, ठीक है, जो हमारा जैसे कोई भी काउ डंग है वेल ड्राइड, ठीक है, वो हमें उससे कवर कर देना है। और फाइन लेयर, क्यों फाइन लेयर? क्योंकि इसके जो बीज हैं अनियन के, उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, तो हमें फाइन लेयर ही रखनी है, ठीक है। और हम बेड को चाहें तो हम ड्राई ग्रास या स्ट्रॉ या शुगर केन लीव्स, ये सब से भी हम इसको कवर कर सकते हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए। और अब हमारी सोइंग हो चुकी है और हम इसको कवर कर रहे हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि जो सीड्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं एक फ़ाइन लेयर ऑफ कंपोस्ट से। वेल रॉटन, वेल ड्राइड है ये, और ऐसे हमने कवर कर दिया इसको। सो यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम वेट करेंगे अबाउट 6 to 7 वीक्स, उसके बाद इसकी ट्रांसप्लांटिंग होगी। और तब तक के लिए वेट करते हैं और इसको चेक करते रहना है। और हाँ, एक स्टेप बचता है इसका। जब हमने ये थिन लेयर से सारा कवर कर दिया, उसके बाद हमें रोज़ कैन जो है उससे हमें हल्की सी वाटरिंग करनी है, इरिगेशन करनी है इसकी। वहाँ भी आप देख सकते हो, वहाँ पे इरिगेशन हो रही है रोज़ कैन से, और हल्की सी इरिगेशन करनी है ताकि जो बीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, उसको जर्मिनेशन होने में भी मॉइस्चर अच्छा मिले और अच्छे से सेटल हो जाएं और जर्मिनेशन भी अच्छी हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अनियन नर्सरी प्रिपरेशन। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब बढ़ते हैं मेरे घर की तरफ। हेलो एवरीवन, अब मैं अपने घर में भी सीड्स लेके आई हूँ, तो जब ये जगह बन जाएगी उसके बाद की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए मैं काम कर लेती हूँ। See you in next step। बहुत मच्छर है, चलो। ओह, फिर से आ गए हैं हम। मेहनत से ये बाल्टी हटा दे, अच्छी नहीं लग रही। नहीं, रोजी रोटी कमाने के लिए शाम ढलने को आई है, लेकिन ये लोग अपनी खुटली चला रहे हैं। वो देखो, ये औरत भी दिन रात खेतों में काम करके अपना पेट पाल रही है। ले पकड़। अब सनसेट हो गया है और हमें सारे काम रात को याद आते हैं, तो बस आज सिर्फ थोड़ी फील्ड प्रिपरेशन हो गई है। बेड्स हम कल बनाएंगे और सीड सोइंग भी कल करेंगे। सो इसी ब्लॉग में डालूंगी मैं सब कुछ। सो फिर भी कल मिलेंगे, बाय। हेलो एवरीवन, इट्स अ न्यू डे और हमने फील्ड प्रिपरेशन कर ली है। और हमें ये ध्यान रखना है कि प्याज के केस में, अनियन के केस में हमें थोड़े रेस बेड बनाने हैं ताकि फिर अच्छे से ड्रेनेज हो जाए और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो। सोइंग के हमारे 2-3 मेथड्स होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, मतलब हम सीड्स ऐसे लेंगे और बेड पे ऐसे फेंक देंगे, के ऊपर हम थिन लेयर ऑफ सॉयल और कंपोस्ट का मिक्सचर हम लगा देंगे। इसमें क्या होता है कि सीड ट्रीटमेंट होती है कार्बेंडाजिम से, या सॉयल को भी ट्रीट करते हैं फंगल डिजीज़ से बचाने के लिए जो स्टार्टिंग में लगती है। पर क्योंकि हम ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो हम इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। गोबर की खाद होती है, हमने सिर्फ वो यूज़ की है इसमें अच्छे से सॉइल में मिक्स करके,
और अब हम सोइंग करने वाले हैं। सोइंग के भी 2 मेथड्स होते हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग होता है तो उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। तो हम प्रेफर करते हैं अनियन में, प्याज में, कि हम लाइन सोइंग करें। ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो बेड्स हैं वो रेज्ड हों, ठीक है, फ्लैट बेड्स नहीं रखने हैं हमने अनियन में, ताकि हमारा ड्रेनेज अच्छे से हो जाए और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना आए। पानी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, वाटर लॉगिंग मीन्स पानी ऐसे खड़ा हो जाएगा तो फंगल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और बीमारियां जल्दी अट्रैक्ट होंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम रेज्ड बेड ही बनाएं। तो अब हमारी लाइन सोइंग हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक थिन लेयर ऑफ सॉइल प्लस जो हमारा घर का ही हमारा गोबर का जो मिक्सचर है वो उसके ऊपर हल्की सी लेयर लगा देंगे। जितना सीड का साइज़ बड़ा होगा उतनी ही वो लेयर डिफाइन करती। हमें ज़्यादा जो है वो मोटी लेयर नहीं रखनी है हमारी सॉइल और कंपोस्ट की, क्योंकि इससे क्या होता है कि जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम इरिगेशन दे देंगे ताकि अच्छे से सेटल डाउन हो जाए बीज। और स्टे ट्यून टू माय चैनल। बाकी जब जर्मिनेशन होगी, कैसे हम उसको ट्रांसप्लांट करें, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन दबानी पड़ेगी ताकि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और ट्रांसप्लांटिंग में भी मैं आपको दिखाऊंगी। थैंक यू। ओ गॉड, इतने मच्छरों ने काटा ना मुझे, ओ हो।